कृष्ण भगवान की, शंकर भगवान की। आज इधर परमपिता परमात्मा ने क्या किया, ब्रह्मा जी को जो ही ब्रह्मा जी ने बतलाया, दुर सुंदर से बालक मनु और शत्रुपा से कहा, ठीक है आपका नाम है मनु और शत्रुपा, लेकिन सुनो कुछ देर के लिए आपको ठहरना पड़ेगा। उसी समय किया क्या है, ब्रह्मा जी ने जाकर के भगवान विष्णु से बताया और बतलाते हुए कहा, सुनो मेरी बात को आपको करना क्या है। आपने जो ही मुझसे बतलाया था कि पृथ्वी का मैंने निर्माण किया है, पृथ्वी के ऊपर सृष्टि की रचना करना है, तो मैंने तो सुंदर से बालकों का उत्पन्न किया है, लेकिन आप ये बता दीजिए ये मनु और शत्रुपा को रहना कहाँ है, रहने का स्थान बता दीजिए। जो ही इस प्रकार से कहा, भगवान विष्णु ने क्या किया, कहा ठीक है ब्रह्मा, अभी मैं आपको बतला रहा हूँ। इधर जो ही ब्रह्मा जी को बतला करके भगवान विष्णु गए और जा करके कहाँ पहुँचे, जा करके बैकुंठ धाम को पहुँच गए। जो ही बैकुंठ धाम को पहुँचे और जा करके बैकुंठ धाम से श्री अयोध्या धाम को लेकर के आए। जो ही अयोध्या धाम को लेकर के आए, आ करके मैया सरयू के तट पर विराजमान कर दिया है। जो ही मैया सरयू के तट पर विराजमान किया, इधर समय के अनुसार ब्रह्मा जी ने क्या किया, मनु और शत्रुपा से कहा कि ऐसा करो, आप दोनों लोग जा करके इस अयोध्या नगरी में अपना जीवन व्यतीत करो, इस अयोध्या नगरी में अपना जीवन व्यतीत करो। आज मनु और शत्रुपा ने ब्रह्मा जी से कहा, पिताजी आप ये बताइए, आपने तो ये कह दिया कि अयोध्या नगरी में जाकर के अपना जीवन व्यतीत करो, लेकिन हम दोनों लोग कौन सा रिश्ता लेकर के इस अयोध्या नगरी में रहेंगे, कौन सा रिश्ता लेकर के अपना जीवन व्यतीत करेंगे। मनु और शत्रुपा से उसी समय ब्रह्मा जी ने कहा कि सुनो, आपको अयोध्या नगरी में रहना है तो जाओ, आपका रिश्ता मैं बतला रहा हूँ, पति पत्नी के रूप में अपना जीवन व्यतीत करना है। पति पत्नी के रिश्ते में आपको रिश्ता निभाना है। समय के अनुसार मनु और शत्रुपा हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और ब्रह्मा जी से भगवान विष्णु से आशीर्वाद प्राप्त करके अयोध्या नगरी को आए और आ करके अपना जीवन व्यतीत करने लगे। इधर जो ही जीवन व्यतीत करते हैं, धीरे धीरे समय व्यतीत होता रहा। मनु और शत्रुपा ने किया क्या है, परमपिता परमात्मा जो करता है तो अच्छा ही करता है। हम और आप कहते हैं मेरा कार्य ये बिगड़ गया, परमात्मा ने मेरे प्रति बहुत गलत कार्य किया है, लेकिन परमात्मा कभी किसी को बिगाड़ता नहीं है, हर एक कार्य उसके लायक का करता है। आज भगवान की कृपा थी तो मनु और शत्रुपा अपना जीवन पति पत्नी के संबंध में व्यतीत किया। समय के अनुसार मनु और शत्रुपा के द्वारा 5 संतानें उत्पन्न हुई। जो ही 5 संतानें उत्पन्न हुई, जिन संतानों का नाम आप लोग जानते भी होंगे, यानी कि 2 पुत्र और 3 पुत्री का अवतार हुआ मनु और शत्रुपा के द्वारा। जो ही मनु और शत्रुपा के द्वारा 5 संतानें उत्पन्न हुई। जब 5 संतानें उत्पन्न हुई, मनु और शत्रुपा विचार करते हैं कि परमपिता परमात्मा ने मुझे पति और पत्नी के रिश्ते में भेजा था, उसी भांति परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना है। ब्रह्मा जी विचार करने लगे, मैंने अपने शरीर को 2 भागों में बांटा था और पति और पत्नी के रूप में इनको भेजा था, तो अब सृष्टि आगे की ओर बढ़ जाएगी, अब सृष्टि आगे की ओर बढ़ जाएगी। इधर धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। आज वही 3 पुत्री है, एक बड़ी पुत्री का नाम है देव आहुति और दूसरे नंबर वाली पुत्री का नाम है आकृति और छोटी वाली पुत्री का नाम है प्रसूति। और इधर तीनों पुत्री धीरे धीरे सैनी हो गई। सैनी होने के उपरांत मनु महाराज ने क्या किया, आज मनु महाराज अपनी सारी कन्याओं का विधिवत रूप से विवाह किया और विवाह करने के उपरांत मनु महाराज के यहाँ जो 2 बेटे थे,
बहुत ही सुंदर, बहुत ही महान, बहुत ही गुणवान पुत्र हुए, क्योंकि बतलाया गया है क्या, हम और आप जानते हैं जिस प्रकार से जिसके माता पिता होते हैं उसी प्रकार से उसकी संतान भी होती है, उसकी संतान भी होती है। धीरे धीरे जो ही इसी प्रकार से समय व्यतीत होता रहा, सृष्टि आगे की ओर बढ़ती रही। जो ही बड़े बेटे का नाम था उत्तानपाद और छोटे बेटे का नाम था प्रियव्रत। प्रियव्रत जो था वो भी बहुत गुणवान था, और जो यानी मनु महाराज मैया शत्रुपा का बड़ा पुत्र जो है जिसका नाम है उत्तानपाद, और महाराज उत्तानपाद जो थे उनकी महान पंक्तियां हैं। जो महाराज उत्तानपाद मनुष्य शत्रुपा के जाने के बावजूद भी राजपाट देकर के चले गए थे। इसके उपरांत महाराज उत्तानपाद जो है उनके 2 विवाह हुए थे, 2 रानियां थीं। उनके भी महाराज उत्तानपाद के भी 2 संतानें थी। जो बड़ी वाली रानी के द्वारा पुत्र उत्पन्न हुआ था उसका नाम था ध्रुव कुमार, और जो छोटी वाली रानी थी जिनका नाम था सुरुचि, और बड़ी वाली रानी जो थी उनका नाम था सुनीति। सुरुचि के द्वारा जो पुत्र का जन्म हुआ था उसका नाम था उत्तम कुमार, और बड़ी वाली रानी महारानी सुनीति के द्वारा जो पुत्र का जन्म हुआ था उसका नाम था ध्रुव कुमार। 2 बेटे थे। इनकी भी कहानी बहुत बड़ी महान है, इनकी भी कहानी बहुत बड़ी महान है। ये भी बहुत गुणवान प्रतापी राजा बने थे। और इधर इसी भांति मनु और मैया शत्रुपा, मनु महाराज मैया शत्रुपा अयोध्या में अपना जीवन व्यतीत करती है। जब ही जीवन व्यतीत करते हैं, धीरे धीरे परमात्मा का भजन करने का समय आ रहा है। जब ही समय व्यतीत हुआ, एक दिन का जिक्र था, मैया शत्रुपा से मनु महाराज कहने लगे, देवी सुनो, मेरी अब कुछ इच्छा है, मेरी अब कुछ इच्छा है। उसी समय मैया शत्रुपा ने कहा कि महाराज आपकी इच्छा क्या है? कहने लगे, देवी सुनो, अभी तक हम और आप पति पत्नी के संबंध में अपना जीवन व्यतीत किया इस अयोध्या नगरी में, लेकिन आप जानती हो? तो मैया ने कहा, मैं नहीं जानती हूँ, क्या आप कहना चाहते हो? कहने लगे, सुनो, हम और आप जिस वक्त मैया के घर में होते हैं तो परमात्मा से कहते हैं कि हे प्रभु, इस नरक से मुझे बाहर निकालो और जा करके पृथ्वी पर आपके नाम का गुणगान करेंगे। लेकिन शायद मानो जब इस पृथ्वी पर आ जाता है तो भगवान को भूल जाता है, इस माया के चक्कर में पड़ जाता है, परमात्मा को कभी याद नहीं करता है। क्योंकि अपने आप को जब भूल जाता है, किसके आगे? माया के आगे। क्योंकि पूरा पूरा दिन, पूरी पूरी रात बीत जाती है, लोग खेतों से घर नहीं जाते हैं। ऐसा होता है कि नहीं? तो किसके लिए नहीं जाते हैं? कि हमारे किसी भी चीज की कमी ना होने पाए। यानी माया ऐसी एक चीज है जो अपने आप से कभी दूर होने नहीं देती है। तो इसीलिए देवी सुनो, अभी तक तो आपके बीच में मैंने अपना जीवन व्यतीत किया, लेकिन जब मैं परमात्मा से वादा करके आया था तो वो वादा अब मुझे पूर्ण करना है, वो वादा मुझे पूर्ण करना है। अब इस अयोध्या नगरी को छोड़ करके मुझे जाना पड़ेगा। मैया शत्रुपा ने कहा, तो प्रभु आप कहाँ जाओगे, क्या करने जाओगे? मनु महाराज ने कहा, देवी मैं परमपिता परमात्मा से जो वादा करके आया था वो वादा पूर्ण करने के लिए जाएंगे। यानी मेरा समय जो है भजन करने का आ गया है। अब हम परमात्मा का भजन करेंगे, मेरा चौथा मन लग गया है। जो ही इस प्रकार से कहा तो मैया शत्रुपा मुस्कुराई और कहने के, महाराज ये बात बताओ, अगर आपको भजन करना है तो इस अयोध्या नगरी में करो। अरे कितनी पावन पवित्र अयोध्या नगरी है, जहाँ पर लाखों करोड़ों लोग आकर के भगवान का भजन करते हैं, और लाखों करोड़ों साज मुनि आते हैं यहाँ पर भजन करके अपना जीवन ही मिटा देते हैं, तपस्या करते हैं, और आप यहाँ से चले जाओगे। अरे सोचने की बात है
जो ही इस प्रकार से कहा, मनु महाराज ने कहा, देवी ये बात तो आपकी सही है, लेकिन मेरी बात एक और है। तो कहने लगी, कौन सी बात? कहते हैं, सुनो देवी, इस अयोध्या नगरी में जो प्रजा है उसको हम पुत्र के समान समझते हैं, और अगर मैंने संकल्प ले लिया और भगवान का भजन करने लगे, तपस्या करने लगे, परमात्मा का ध्यान करके बैठ गए, तो जितनी इस अयोध्या नगरी में प्रजा है, शायद जितनी प्रजा है, कोई ना कोई किसी न किसी दिन कोई ना कोई कार्य लेकर के मेरे पास में जरूर आएगा। तो शायद मैं पूर्ण रूप से भगवान का भजन नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए अगर मैं इस अयोध्या नगरी को छोड़ करके चला जाऊंगा तो परमात्मा का भजन विधोत रूप से हो जाएगा, परमात्मा का भजन विधोत रूप से हो जाएगा। इसीलिए आज समय के अनुसार बतलाती है मैया, समझाती है मनु महाराज को, सुनो महाराज, ऐसी सोच बिल्कुल ना रखो, भगवान का भजन जहाँ करोगे वहाँ परमात्मा आ जाएगा। लेकिन मैया सोचती है ना जाए तो बहुत ही अच्छी बात है ना। तो मनु महाराज ने कहा, नहीं देवी, हम भगवान का भजन करेंगे। ये तो मेरा प्रण है, भगवान से वादा करके आए हैं, अगर मैंने वादा अब नहीं पूर्ण किया तो शायद कभी परमात्मा मुझे उद्धार नहीं करेगा और कभी मुझे दर्शन नहीं देगा, परमात्मा की मैं सेवा कभी नहीं कर पाऊंगा। जो ही बार बार बतलाती है, लेकिन मनु महाराज ने क्या किया, कहा, देवी सुनो, अपने बड़े पुत्र को बुलाओ, यानी उत्तानपाद को बुलाओ। अब हम जितनी अयोध्या नगरी की राजपाट है सब अपने पुत्र को दे देंगे। मैया ने क्या किया, आदेश दिया, उत्तानपाद आए, यानी मनु महाराज के बड़े बेटे आए और हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, कहा, पिताजी मुझे किस लिए बुलाए हो, क्या कार्य है? तो मनु महाराज ने कहा कि सुनो बेटा, अब मेरा चौथापन आ गया है, हम भगवान का भजन करेंगे, भगवान का भजन करने का मेरा पूर्ण समय हो चुका है और इस अयोध्या नगरी की पूरी राजपाट में आपको सौंप रहा हूँ, पूरी राजपाट सौंप रहा हूँ। जो ही इस प्रकार से कहा, उत्तानपाद ने कहा, पिताजी आपने तो सारा कुछ इतने दिन से संभाल कर रखे, और आप ये बताइए, ऐसा संसार में कौन सा पिता का बेटा है जो पिता के रहते रहते पिता की सारी जायदाद अपने नाम करवा ले? कौन सा बेटा है? मेरे बस की बात नहीं है जो पिता के रहते रहते पिता का सब कुछ अपने नाम करवा ले। उत्तानपाद ने कहा, जो ही अपने शब्दों को मनु महाराज ने कहा कि बेटा ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये बात कब कही जाती है? जब बेटा पिता से जबरदस्ती ले लेता है, तब दुनिया में लोग धिक्कारते हैं कि पिता के जीवित रहते रहते बेटा ने सब कुछ पिता के हाथ से छीन लिया है। लेकिन मैं अपने मन से, अपने हृदय से, अपने तन मन धन से सब कुछ मैं आपको सौंप रहा हूँ, क्योंकि मेरा समय आ गया है भगवान का भजन करने का। मनु महाराज ने उत्तानपाद को बहुत विधोत रूप से समझाया, और समझाते हुए आज पूरी अयोध्या नगरी में हाहाकार हो गया कि मनु महाराज जो है इस अयोध्या को छोड़ करके परमपिता परमात्मा का भजन करने के लिए चले जाएं। सारी प्रजा जो है करती क्या है, बहुत परेशान है। कहते हैं कि हे महाराज, आप अगर इस अयोध्या नगरी से चले जाओगे तो हम सभी लोग इसके सहारे अपना जीवन व्यतीत करेंगे। उसी समय सारे अयोध्या नगरी के जितने साधु संत हैं और सभी नर नारी, सभी जितनी प्रजा है, सभी लोग आ करके मनु महाराज से बतलाते हैं, और बतला करके उनके बीच में कहते हैं क्या कि महाराज, इतने दिन तक मुझे ये नहीं पता चला कि आप राजा हो या सभी के पिता के समान हो। किसी प्रकार की खरोच नहीं आई किसी के प्रति, और आज अगर अयोध्या नगरी को छोड़ करके चले जाओगे तो हम सभी लोग किसके सहारे जीवन व्यतीत करेंगे। उसी समय सभी साधु संत और नर नारी जा करके मनु महाराज के सामने कहते हैं, बतलाते हुए क्या घेरे भाव
इतना सुंदर आया है। सभी भक्त हमारे साथ तालियों के साथ बोलेंगे क्या कि बसी है नयनन में अवध नगरिया, बसी है नयनन में अवध नगरिया, बसी है नयनन में अवध नगरिया, बसी है नयनन में अवध नगरिया। सभी भक्त तालियों के साथ बोलेंगे, सभी लोग ताली बजाओ आप लोग भाई। बसी नैनन में, बसी है नैनन में, बसी नैनन में, तो बसी नैनन में, बसी नैनन में, बसी है नैनन में, बसी नैनन में, बसी है नैनन में, ओ बसी है नैनन में अवध नगरिया, बसी है नैनन में अवध नगरिया, बसी है नैनन में अवध नगरिया। इसका मतलब आप सभी लोग भगवान श्री राम जी को नहीं मानते हो। कितने भक्त अयोध्या नगरी को गए हैं, जरा हाथ ऊपर उठाओ। पीछे भैया लोग और माताएं बहनें, हमारे भैया तो सभी लोग कहीं जाते हैं। और इधर माताएं बहनें, आप लोग अयोध्या धाम नहीं गई हो? अरे नहीं गई हो तो कोई बात नहीं है, आप गई हो। और परिचित आप गई कि नहीं? आप गई हो कि नहीं? गई हो ना? अयोध्या गई हो कि नहीं? एक बार गई, तो एक बार गई तो दोबारा तो अयोध्या में बैठी ही हो। तो आप सभी लोग तालियों के साथ में बोलो हमारे साथ, सभी लोग ताली। माता जी आप भी बोलो, हाथ ऊपर उठाओ, हमारे साथ में बोलो। बसी है नैनन अवध नगरिया, अवध नगरिया, बसी है नैनन में अवध नगरिया, बसी है नैनन में। कितनी सुंदर अयोध्या नगरी है, जहाँ पर हम जाते हैं दर्शन करके जीवन धन्य हो जाता है। अवध नगरिया बनी है विशाला, अवध नगरिया बनी है विशाला, अवध नगरिया बनी है विशाला, बनी है विशाला, बनी है विशाला, बनी है विशाला, बनी है विशाला। अवध नगरिया की अवध नगरिया, की अवध नगरिया, अवध नगरिया बनी है विशाला, अवध नगरिया।
काया कदम कदम पर बने हैं शिवाला, कदम कदम पर बने हैं शिवाला। सभी लोग देखें भरी भरी नजरिया बसी है नैनन में, अवध नगरिया बसी है नैनन में। अवध नगरिया बसी है नैनन में, अवध नगरिया बसी है नैनन में। सभी भक्त तालों के साथ हाथ है। और प्रभु श्री राम का कितना सुंदर मंदिर बना है। मन करता है कि जीवन भर इनको अपने नजरों से देखते ही रहूं, देखते ही रहूं। कितना सुंदर मंदिर है प्रभु का। कनक भवन बना मंदिर निराला, कनक भवन बना मंदिर निराला। कनक भवन बना मंदिर निराला, हे सेवरी हाथ में माला, हे सेवरी हाथ में माला, हाथ में माला, हाथ में माला, हाथ में माला है, हाथ में माला हे सेवरी हाथ में माला। सबरी हाथ में माला। चितवे राम लखन की नजरिया बसी है नैनन में, अवध नगरिया बसी है नैनन में। अवध नगरिया बसी है नैनन में, अवध नगरिया बसी है नैनन में। अवध नगरिया बस है नैनन में, अवध नगरिया बस है नैनन में। अयोध्या धाम की जय हो, सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। आज इधर हम सभी भक्त अयोध्या नगरी को जाते हैं, जा करके परमात्मा के दर्शन करके हम और आपका जीवन धन्य हो जाता है, पापों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। अयोध्या नगरी की सारी प्रजा मनो महाराज से प्रार्थना करती है, लेकिन आज मनो महाराज जो है मैया शत्रुपा से कहते नहीं देवी, अगर मैं यहाँ पर रहूंगा, यहाँ पर रह करके भगवान का भजन पूर्ण रूप से मेरा नहीं हो पाएगा, तो ऐसा करो मुझे जाने दो। मैया शत्रुपा ने कहा स्वामी ऐसा करो कि अगर आप जाओगे तो मैं भी साथ में चलूंगी, मैं भी साथ में चलूंगी। मनु महाराज ने कहा देवी अगर हम और आप दोनों लोग जाएंगे तो अयोध्या नगरी के प्रजा शायद हम लोगों को जाने नहीं देगी, तो ऐसा करो आप इस प्रजा को समझाने और समझाने के लिए आप रुक जाओ और हम जाकर के भगवान का भजन कर ले। मैया शत्रुपा ने कहा नहीं स्वामी ऐसा करो, आप जानते हो इस संसार में परमात्मा ने सुंदर शब्दों में बतलाया है क्या कि अदर इस संसार में हम और आप कोई भी धर्म का कार्य करते हैं, अदर धर्म पत्नी के साथ में नहीं करते हैं तो कार्य सफल नहीं होगा, चाहे जितना आप पूरा जीवन भर भगवान का भजन करते रह जाओगे। और चाहिए भी अगर जिन भैया लोगों के धर्म पत्नी है तो अदर धर्म पत्नी के साथ में परमात्मा
का भजन नहीं करते हो तो समझ लो चाहे अकेले तुम जा करके धूपबत्ती की फैक्ट्री में आग लगा दो कोई मतलब नहीं है, चाहे पूरा जीवन मिटा दो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और जिनके नहीं है धर्म पत्नी तो उनकी बात ही अलग है, और जिनके पास में धर्म पत्नी है तो ओ भैया अवश्य करके समय निकाल करके भगवान का भजन अपनी धर्म पत्नी के साथ में करना चाहिए। और हम दूसरे की तो बात ही अलग है। हमारे परीक्षित जी के यहाँ परीक्षित अम्मा कल ने कहा ऐसे करो कि हमारे गांठ न जोड़ो, बहुत डर लागत है गांठ जोड़ो, तो ऐसा करो कि गल्लिन में यहाँ खोल दो, रास्तन में यहाँ खोल दो तो भले हुआ जब पूजा कराओ तो हुआ भले बांध दो, कोई फर्क पड़े वाला नहीं है। अरे ये समझ में नहीं आती है कि दादा धर्म क्या कार्य करते हो, गांठ हिया बांधी फिर हुआ खोली है आदमी यही रहा है नहीं, ऐसा है कि नहीं। अरे जब गांठ खुले गई तो पूजा पाठ का कोई मतलब ही नहीं। भगवान करे कभी किसी की गांठ बंध जाए तो खुलने का अवसर ना आए। बोले शंकर भगवान की। लेकिन चलो कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत शर्म रहा है, वह हो गई गाल खत्म, गंगा जी में सब समर्पित हो गई। अब बांधी जाई गांठ चाहे जौन काम हो। आप तो सब लोग देखे नहीं, पूरे ग्राम बसंतापुर के भैया लोग भाभी लोग माता बहने सब लोग देखे नहीं, तो जी का हंसक रहा है वो हंस लेन, जी का देखक रहा है वो देख लेन। लेकिन भाई अति शर्म नहीं ठीक है जो अपन गांठ कहो कि खोल ले हो। बोले शंकर भगवान की, राधा रानी मैया की जय। तो ध्यान देना, आज सुनिकर शर्म मैया सतरूपा ने कहा स्वामी सुनो, अगर धर्म का कार्य आप करते हो अदर मेरे साथ में यानी धर्म पत्नी के साथ में नहीं करोगे तो सारे कार्य नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए हम और आपको धर्म का कार्य करना अपनी धर्म पत्नी के साथ में चाहिए। और हमारे बीच में श्यामलाल यादव जो धौरसिया से परमपिता परमात्मा के आशीर्वाद से उनकी धर्म पत्नी के द्वारा 101 मुद्रा परमात्मा का सुनविदान करती है। भगवान हमेशा भंडार भरते रहे, हमेशा अपनी नजरों बना रखे। बोलो शंकर भगवान की, राधा रानी सरकार की जयकारा। देखा हुए अति भक्त बैठे हैं परमपिता परमात्मा के दरबार में, और समझ लो कि इतनी तेज से जयकारा बोलती भोलेनाथ के कानों तक पहुंच जाते हैं, है ना। और यहाँ तक मेरे ठाकुर जी नहीं सुन पाए और लोधेश्वर महादेवा तक आवाज पहुंच जाएगी। और यहाँ पे यहाँ ग्राम बसंतापुर में सबसे ज्यादा भक्त किसके हैं? भगवान भोलेनाथ के रहे। सब डमरू वाले के भक्त हैं, लेकिन जयकारा देखो कितना बड़ा सस्ता है। बोलो शंकर भगवान की जय, गणेश भगवान की जय। चलो कोई बात नहीं है, शाम के यहाँ तो बोलबे करो, शाम के बढ़िया अच्छे से भोजन करके आए हुए। सकत आज सोमवार है, कुछ लोग व्रत भी हुए भगवान भोलेनाथ का, हाँ, इसीलिए भूख भी लगी हो कि ज्यादा आवाज नहीं निकलते हैं। तो इधर ध्यान देना, आज हुआ क्या है समझाती है मैया शतरूपा। लेकिन मनु महाराज ने कहा देवी चलो ठीक है, अगर आपकी इच्छा है तो चलो। आज इधर अयोध्या नगरी में मनु महाराज ने मैया शतरूपा ने अपने बड़े पुत्र उत्तानपाद को अयोध्या नगरी का सारा राजपाट सौंप दिया। और सौंप करके अयोध्या नगरी से प्रणाम करते हुए आज चलते हैं। आज सारी प्रजा दुखित है कि मेरे आज इस संसार यानी अयोध्या नगरी के महान राजा हम लोगों को छोड़ करके भगवान का भजन करने के लिए जाते हैं। अयोध्या नगरी आज सुनी हो जाएगी, सभी प्रजा
व्याकुल है कि हम लोग इतना समझाए लेकिन राजा के प्रति हम लोगों के मोह नहीं बजा है। अब मोह तो परमात्मा से लग गया है, इसीलिए मेरा कहना नहीं मान रहे हैं। तो आइए सुंदर सी चौपाई में स्वामी जी ने बतलाते हुए चलते हैं क्या। कित ही मन राज कीन बहु काला, कही मनोराज कीन बहु काला, प्रभु आय सो बहु विधि प्रतिपाला। शत्रुपा अयोध्या नगरी से प्रणाम करते हुए चलते हैं कि हे अयोध्या नगरी, इतनी आप पावन पवित्र थी जिस पर मैं इतने समय व्यतीत किया, और आप भी मुझे आशीर्वाद दे दीजिएगा ताकि परमात्मा का भजन कर पाऊं और परमात्मा के मेरे दर्शन हो जाए। आशीर्वाद अयोध्या नगरी से लेते हैं मनु और मैया शत्रुपा, और बतलाते हुए कहते हैं क्या कि अब प्रभु कृपा करो यही भांति, अब प्रभु कृपा करो यही भांति, कृपा करो यही भांति, अब प्रभु कृपा करो यही भांति, अब तजी भजन करब दिन राति, कृपा करो यही भांति, बस राज सुतैन पदीना, बस राज सुतैन पदीना, नारी समेत गवन बदीना। आज मनु महाराज मैया शत्रुपा अयोध्या नगरी से हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हुए चलते हैं और कहते हैं क्या, अब प्रभु कृपा करो यही भांति, उस सब तजी भजन करब दिनो राति, कि सरबस राज सुतहि ने पदीना, कि नारी समेत गवन बन कीन्हा। मैया शत्रुपा के समेत यानी अपनी धर्म पत्नी के समेत अयोध्या नगरी से हाथ जोड़ करके प्रणाम करके आज मनु महाराज मैया शत्रुपा चल देते हैं। तो आप लोग ध्यान देना महाराज कि जाते हैं तो कहाँ जाते हैं। मनु महाराज मैया शत्रुपा कहाँ जा रहे हैं? भगवान का भजन करने के लिए। हम और आप देख रहे हैं क्या, इस पवित्र पावन भूमि नैमिष तीर्थ, नैमिष तीर्थ धाम को जाते हैं। यानी नैमिष तीर्थ धाम जो है बहुत ही पवित्र पावन भूमि है, जहाँ पर हम और आप कितने भी पाप करते हैं जा करके पापों से मुक्ति प्राप्त होती है। मैया गोमती में स्नान करते हैं, परमपिता परमात्मा ने 33 करोड़ देवी देवताओं के दर्शन करते हैं, तब हम और आपको सारे पापों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। तो वहां पर जाकर के आज मैया शत्रुपा मनु महाराज के साथ में अयोध्या नगरी से चल करके इस पावन पवित्र भूमि नैमिष धाम को पहुंचे। के तीर्थ वर नैमिष विख्याता, यति पुनीत साधक सुखदाता। हम और आपको कितना भी कष्ट हो, कितना भी परेशानी होती है, और जा करके तन मन धन से नैमिष तीर्थ धाम में हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हुए अगर प्रार्थना करते हैं तो सारे कष्टों से निवारण हम और आपको प्राप्त हो जाता है। पहले की बात छोड़ो, आज भी अगर आपको कष्ट ज्यादा प्राप्त हो रहा है तो आप जा करके स्नान करिए, और स्नान करके तन मन धन से जो कुछ मांगोगे सारा कार्य पूर्ण हो जाता है। वहां पर आज मैया शत्रुपा और मनु महाराज पहुंच जाते हैं। जब ही पहुंच गए इधर नैमिष तीर्थ धाम में,
आज समय के अनुसार 33 करोड़ देवी देवता आज भी विराजमान नहीं। अगर आप सोचो कि नैमिष तीर्थ धाम में जाएं तो एक ही दिन में पूरी नैमिष तीर्थ धाम में स्नान करने के उपरांत सारे देवताओं के दर्शन करके वापस आ जाएं तो आप नहीं आ पाओगे। यानी कि इतने देवता हैं, इतने तीर्थ, इतने मंदिर है कि आप दसों यानी महीना भर आप घूमोगे तब भी दर्शन नहीं कर पाओगे। पूरे देवताओं के दर्शन नहीं कर पाओगे अगर पूरा महीना आप वहां पर रह करके भगवान का भजन करते करते, भ्रमण करते करते, घूमते घूमते दर्शन करोगे तभी पूर्ण रूप से कुछ ना कुछ मंदिर छूट ही जाएंगे आपके, कुछ ना कुछ मंदिर छूट ही जाएंगे। लेकिन मनो महाराज मैया शतरूपा जब ही वहां पर पहुंची, लेकिन इतना पवित्र पावन स्थान नैमिष तीर्थ धाम है और जहां पर जाते आज भी हम और आप स्नान करते, हम और आपका भी कल्याण हो जाता है। लेकिन यहाँ पर बतलाया गया है क्या, मनो महाराज मैया शतरूपा यानी कि समय के अनुसार सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग यानी कि कितने युग है यहाँ पर, कितने युग है, 4 युग है। यानी कि परमपिता परमात्मा ने क्या संकेत दिखलाया है, 4 युग है तो चारों युगों के तीर्थ अलग अलग बतलाए गए हैं। चारों युगों के तीर्थ अलग अलग बतलाए गए। यानी कि युगों का नाम तो आप लोग जानते हो, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो हम और आप किस समय में विराजमान है, अपना जीवन किस समय में व्यतीत करते हैं, कलयुग में। किसमें, कलयुग में अपना जीवन व्यतीत करते। यानी कलयुग में तो कुछ नहीं, हम और आप अपनी मनमानी और घर जानी करते हैं। यानी गांव में कथा बैठी, किसी को टाइम नहीं है, किसी को टाइम नहीं। बस यही तो लोग सोचते हैं, अरे भैया बैठा रहे वही सुने, उनका जाने काम, हमका कहाँ टाइम है? हमको टाइम नहीं है। लेकिन आज ये सोच हम और आपकी है। और पहले सतयुग और त्रेता, द्वापर समय के अनुसार यानी 33 करोड़ देवी देवता मिल करके परमपिता परमात्मा की महान यज्ञ करते थे और पूजा हवन यज्ञ क्या करते थे। सभी लोग संयुक्त रूप में मिल करके भगवान का भजन करते थे। यहाँ भगवान को याग जन कहूँ कथा होए तो गांव के हो सके 2-4 लोग पहुंच जाने, उन्होंने लेकिन हंसिया खेत जा रहे हैं, उनसे कोई उनके ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि गांव में कथा होती कि नहीं होती, कोई मतलब ही नहीं। लागत दुश्मन बराबर। अरे भगवान तो सभी के हैं। जितना भगवान के दरबार में समय दे पाओ इस जीवन में उतना ही कम है। यहाँ पर अमर होकर के कोई नहीं आया है। अगर जन्म हुआ है हम और आपका तो मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु हो गई तो जन्म निश्चित है। क्यों? क्योंकि जितने दिन के लिए आए हो उतने दिन से फालतू आप यहाँ पर नहीं रह पाओगे। कोई नहीं रोक पाएगा, न माता, न पिता, न धर्मपत्नी, न पुत्र, यानी कोई नहीं रोक पाएगा। ये सब बात तो परमात्मा के हाथ में है। आज यहाँ पर समय के अनुसार चारों युगों के शब्द अलग अलग बतलाए गए हैं। क्या आज युग बतलाए गए अलग अलग, क्योंकि इधर मनो महाराज जो है समय के अनुसार मनो महाराज मैया शतरूपा जो ही अयोध्या नगरी में पहुंचे, अयोध्या नगरी से नैमिष तीर्थ धाम में पहुंचे। यानी मनो महाराज के छोटे भाई कौन है? मनो महाराज। और उनके बड़े भाई जो है देवऋषि नारद को पता चला क्या कि सभी साधु संत जो है, सभी साधु संत मनो महाराज मैया शतरूपा के दर्शन करने के लिए तट पर जा रहे हैं, और हम क्यों ना जाएं? चलते हैं, देखते मेरे भैया इतनी दूर से चल करके आए हैं, हम क्यों ना चल के दर्शन करें, क्यों ना चल करके दर्शन करें। आज चलते हैं दर्शन करने के लिए। जा करके देवऋषि नारद पहुँचे और पहुँच करके हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, और प्रणाम करने के उपरांत आज गए और प्रणाम किया, कहा कैसे आ रहा हुआ, समय के अनुसार बतलाए और बोले कि भैया मैं भगवान का भजन करने के लिए आया हूँ, मैं भगवान का भजन करने के लिए आया हूँ। तो उसी समय देवऋषि नारद ने कहा
कि अच्छा ये बताओ, भगवान का भजन करने के लिए आए हो तो विधिवत रूप से तुम्हें पता है कि किस प्रकार से हम भगवान का भजन करें तो परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। देखो कुछ भैया लोग होते हैं, कुछ माताएं बहनें भगवान का भजन यानी पूजन रोज करती हैं, लेकिन पूजा का फल नहीं प्राप्त होता है। कहती है हम पूजा रोज करें, पता नहीं काहे बीमारे रहते, भगवान हमारे सब बिगड़ते रहते हैं, पता नहीं का है, ऐसा है कि नहीं। लेकिन शायद तुम विधिवत रूप से भगवान को याद नहीं करते हो, विधिवत रूप से भगवान का भजन नहीं करते हो, इसीलिए उसका फल आपको नहीं प्राप्त होता है। तो आज इधर जो ही आए समय के अनुसार देव ऋषि नारद ने कहा ऐसा करो, आप जो है स्नान करो गोमती नदी में। स्नान किया और स्नान करने के उपरांत किया क्या है, आज देव ऋषि नारद ने 12 मंत्र दिया। जब ही 12 मंत्र दिया, जो ही 12 मंत्र देने के लिए सुंदर सा आसन दिया, कहा आसन लगा करके आप बैठ जाओ। आसन लगा करके बैठ गए। उसी समय देव ऋषि नारद ने क्या किया, 12 मंत्र दिया। ओम श्री नमो भगवते वासुदेवाय, जो ही ओम श्री नमो भगवते वासुदेवाय 12 मंत्र को जाप करने के लिए मनु और शत्रुपा को बतलाया। बतलाने के उपरांत आसन लगा करके भगवान का ध्यान करके मनु और शत्रुपा बैठ जाते हैं, भगवान का भजन करने लगे, उनकी तपस्या में लीन हो गए। 33 करोड़ देवी देवता दर्शन करके पुनः वापस वहां से चले आए। जब ही चले आए तो इधर हुआ क्या है, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। मनु महाराज और मैया शत्रुपा को भगवान का भजन करते करते करही आहार साग फल कंदा, करही आहार साग फल कंदा, सो मेरा ही ब्रह्म साजिदानंदा। आज मनु महाराज को परमपिता परमात्मा का भजन करते करते कितने हजार वर्ष बीत गए, 5000 वर्ष बीत गए। जो ही 5000 वर्ष व्यतीत हुए तो इधर मनु महाराज जो ही 12 मंत्र को प्राप्त करके भगवान का भजन करते थे तो उसी समय अन्न ग्रहण करना छोड़ देते, अन्न को ग्रहण नहीं करते हैं, यानी फल को खा करके अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तपस्या करते करते 5000 वर्ष बीत गए। और जो ही 5000 वर्ष बीते, मनु महाराज ने मैया शत्रुपा से कहा कि देवी सुनो, अब जो है भगवान का भजन करते करते 5000 वर्ष बीत गए, अब मुझे चैन नहीं पड़ रहा है, अब मुझे लगता है कि भगवान मुझे दर्शन नहीं देंगे, मेरे दर्शन नहीं हो पाएंगे। मैया शत्रुपा ने समझाया, कहा देवी, मैया शत्रुपा ने समझाया, कहा महाराज ऐसा करो, आप थोड़े समय में व्याकुल होने लगे। अरे परमात्मा को जब दर्शन देना है और आपको दर्शन करना है तो किस चीज की चिंता, हम और आप तो भगवान का भजन करने आए हैं, हम और आप भगवान का भजन करने के लिए आए हैं, किसी चीज की चिंता नहीं करनी है। चिंता किसकी, परमात्मा की करनी है कि परमात्मा हम और आपको कितनी समय में दर्शन दे जाए, कितने समय में दर्शन दे जाए। मैया शत्रुपा मनु महाराज को समझाती है, लेकिन आज इधर जो इस सभी के अनुसार 5000 वर्ष बीते और 5000 वर्ष के उपरांत मैया के समझाने के उपरांत फिर पुनः उसी भांति परमात्मा का ध्यान लगा करके बैठ गए। और जो ही ध्यान लगा करके बैठ गए, इधर धीरे धीरे मनु और मैया शत्रुपा को भगवान का भजन करते करते 6000 वर्ष बीत गए। जो ही 6000 वर्ष बीते और 6000 इधर वर्ष बीत गए और इधर कितना था 5000, तो कितना हो गया आप लोग बताओ परीक्षित जी। इधर 5000 और इधर 6000 तो कितना हुआ
यानी 11,000 हो गए। मनु महाराज को मैया शतरूपा को भगवान का भजन करते करते 11,000 वर्ष बीत गए, लेकिन परमात्मा ने अभी दर्शन नहीं दिया। बताओ 11,000 वर्ष बीत गए, यहाँ पर 11 घंटा कोई बैठ करके कथा प्रभु की नहीं सुनता है। 11 घंटा की बात छोड़ दो, 11 मिनट आने का तो समय नहीं है। आज 11,000 वर्ष बीते, लेकिन मैया शतरूपा बार बार समझाती मनु महाराज को। मनु महाराज कहते हैं देवी अब 11,000 वर्ष बीत गए, अब मुझे लगता है कि परमात्मा के दर्शन नहीं हो पाएंगे, परमात्मा के दर्शन नहीं हो पाएंगे। तो मैया समझाती है कि स्वामी सुनो, आप कहते थे कि आप मत जाओ और हम अकेले जाकर के भगवान का भजन करेंगे, और शायद मैं आपके साथ में नहीं आती तो आपको जो ही 5,000 वर्ष बीते थे भगवान का भजन करते करते, तो 5,000 वर्ष में छोड़ करके आप पुनः अयोध्या नगरी को चले आते और भगवान का भजन नहीं कर पाते। अरे अभी तो 11,000 वर्ष बीता है, अभी कितना समय कुछ नहीं व्यतीत हुआ, परमात्मा जरूर आएंगे हम और आपके समक्ष। हिम्मत को नहीं हारना चाहिए, समझाती है मैया। उसी समय मैया समझा करके मनु महाराज से कहती हैं कि सुनो, भगवान का भजन करना आसान नहीं है, भगवान का भजन करना आसान नहीं है। किसी कवि ने सुंदर शब्दों में बतलाया है क्या, सभी भक्त हमारे साथ में तालु के साथ बोलेंगे क्या, कि भगवान से प्रेम लगाना, कि भगवान से प्रेम लगाना, कहो कोई सहज न जाना, भगवान से प्रेम लगाना, कहो कोई सहज न जाना। सभी भक्त तालियों के साथ बोलेंगे। सहजय न जाना प्रभु सहजय न जाना, सहजय न जाना प्रभु सहजय न जाना। भगवान से प्रेम लगाना, भगवान से प्रेम लगाना, हो कोई सहजय न जाना। परमात्मा से प्रेम करना कोई आसान चीज नहीं है। जिसका प्रेम परमात्मा से लग गया तो कभी छूट नहीं सकता है, और जो नहीं लगा पाए तो कभी जोड़ नहीं पाएंगे। चाहे पूरा जीवन उनको बुलाते रहो, लेकिन परमात्मा आने वाले नहीं है। तो समझाती है, कहती है सुनो, प्रेम लगाई राजा हरिश्चंद्र ने, प्रेम लगाई राजा हरिश्चंद्र ने, हरिश्चंद्र ने, हरिश्चंद्र।
चंद्र ने प्रेम लगाई राजा हरिश चंद्र ने प्रेम लगाई राजा हरिश चंद्र ने 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 काशी में जाके बिकाना काशी में जाके बिकाना कहो कोई सारे ना जाना काशी में जाके बिकाना कहो कोई सारे ना जाना राधे सभी भक्तों लोगों के साथ क्या बात है। उस सहजे न जाना प्रभु सहजे न जाना सहजे न जाना प्रभु सहजे न जाना उस सहजे न जाना प्रभु सहजे न जाना सहजे न जाना प्रभु सहजे न जाना भगवान से प्रेम लगाना भगवान से प्रेम लगाना कहो कोई सहजे न जाना प्रभु से प्रेम लगाना कहो कोई सहजे न जाना कोई सहजे न जाना प्रेम लगाई राजा ताल ध्वज ने प्रेम लगाई राजा ध्वज ने प्रेम लगाई राजा ताल ध्वज ने प्रेम लगाई राजा ध्वज ने प्रेम लगाई राजा मोर ध्वज ने प्रेम लगाई राजा मोर ध्वज ने मोर ध्वज ने मोर ध्वज ने प्रेम लगाई राजा मोर ध्वज ने प्रेम लगाई राजा मोर ध्वज ने सुत प्यारा चलाना सुत प्यारा चलाना कहो कोई सहजे न जाना सुत प्यारा चलाना कहो कोई सहजे न जाना उस सहजे न जाना कि सहजे न जाना कि सहजे न जाना कि सहजे न जाना भगवान से प्रेम लगाना भगवान से प्रेम लगाना कहो कोई सहजे न भगवान से प्रेम लगाना कहो कोई सहजे न जाना प्रेम लगाना कहो कोई सहजे न जाना राधे
कृष्ण भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, शंकर भगवान की। आप और हम सभी लोग जानते हैं कि भगवान से प्रेम सभी को ना प्राप्त होता है, ना सभी भक्त भगवान का प्रेम प्राप्त कर पाते हैं। सबके बस की बात नहीं है। और कुछ लोग समझते हैं कि भगवान का भजन करना बहुत ही आसान है। भगवान का भजन करना बहुत ही आसान नहीं है, यानी सबसे ज्यादा कठिन कार्य है भगवान का भजन करना और भगवान को प्राप्त करना। भगवान के दर्शन आसानी में नहीं मिलते हैं। आज इधर मैया शतरूपा मनु महाराज को समझाते हैं कि स्वामी, परमात्मा के दर्शन आसानी में नहीं हो पाएंगे। लेकिन मनु महाराज ने कहा, देवी तो परमात्मा के दर्शन कब होंगे, कब होंगे? आज इधर समय के अनुसार मनु महाराज ने क्या किया, मैया शतरूपा ने विचार किया, चलो कोई बात नहीं है, आप कहती हो तो आज से हम प्रण करते हैं कि जो फल खा रहे थे, फल को खा करके अपना जीवन व्यतीत करते थे, भगवान का भजन करते थे, तो मैं भी प्रण करता हूँ आज से फल भी खाना छोड़ देंगे। ऐसे ही जल पे करके, जल को ग्रहण करके भगवान का भजन करेंगे, भगवान के नाम की तपस्या करेंगे। आज मनु महाराज मैया शतरूपा केवल जल को ग्रहण करती है, जल को रसपान करती है, इसके उपरांत भगवान का भजन करती है। लेकिन इधर धीरे धीरे समय 11,000 वर्ष बीत गया, लेकिन भगवान अभी दर्शन नहीं दिए हैं मनु और मैया शतरूपा को। जो ही 11,000 वर्ष बीते, 11,000 वर्ष के बाद आज मैया शतरूपा और मनु महाराज विचार करते हुए कहते हैं, बतलाते हैं क्या कितना समय और व्यतीत हो रहा है कि 7,000 वर्ष सुख मानी, इधर 7,000 वर्ष व्यतीत हो रहे हैं, इधर 11,000 वर्ष व्यतीत हो गए, और जब 7,000 वर्ष हो गए तो कितना हुआ समय परीक्षित जी, कितना? यानी कि 18,000 वर्ष बीत गए, लेकिन परमात्मा भी दर्शन नहीं दिए हैं। तो कैसे? विचार करते हैं मनु महाराज कि 7,000 वर्ष सुख मानी, 7,000 वर्ष सुख मानी, पवन आधार किए तप मानी। आज मनु महाराज को तपस्या करते करते इधर जब 11,000 वर्ष व्यतीत हुए तब फल को खाना बंद कर दिया, और यदि 7,000 वर्ष व्यतीत हुए तो उसके उपरांत जल को ग्रहण करते थे, आज जल को भी छोड़ दिया। जो ही 7,000 वर्ष बीते, कहते हैं कि ऐसा करो देवी, चलो चलते हैं, जो आज से जल के लिए भी प्रण करते हैं, जल भी पीना बंद करते हैं, तो हो सकता है परमात्मा के दर्शन हो जाए। तो इधर 7,000 वर्ष बीता तो पूरा कितना हुआ, यानी 18,000 वर्ष, और 18,000 वर्ष में कभी परमात्मा दर्शन नहीं दिए, परमात्मा दर्शन नहीं दिए। अब मनु महाराज ने कहा, देवी ऐसा करो, अब हम और आप अभी तक तो बैठे बैठे भगवान के नाम की तपस्या करते हैं, अब ऐसा करते हैं एक ही पथ पर खड़े होकर के भगवान के नाम की तपस्या करेंगे, खड़े होकर के करेंगे, हो सकता है परमात्मा के हृदय में दया आ जाए मेरे प्रति। आज उसी समय मनु महाराज मैया शतरूपा एक ही पथ पर खड़े होकर के भगवान का भजन करने लगे। आज कितना समय व्यतीत हो रहा है कि बरस सहस दस त्याग हो तो
सहस दस त्याग हो दो ठाढ़े रहे एक पग दो। बरस सहस दस त्याग हो दो के ठाड़े रहे एक पग दो। दोनों लोग एक ही पथ पर खड़े होकर के भगवान के नाम की तपस्या करते हैं। अब इधर तपस्या करते करते कितना समय व्यतीत हुआ, यानी कि 10,000 वर्ष व्यतीत हो गए। और इधर कितना था, 18,000 वर्ष थे, और इधर 10 को मिला दो तो कितना हुआ, 28,000 वर्ष व्यतीत हो गए। लेकिन मनो महाराज मैया शतरूपा को परमात्मा ने दर्शन नहीं दिया। जो ही 28,000 वर्ष बीते, आज परमपिता परमात्मा ने विचार किया। इधर मैया लक्ष्मी ने क्या किया, परमपिता परमात्मा से कहा, प्रभु आप ये बताओ, आप क्षीरसागर में आराम करते हो, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि हमारा भक्त किस प्रकार से कितने घनघोर कष्ट उठा करके आपके नाम का गुणगान करता, आपको ख्याल ही नहीं है, आपको ख्याल ही नहीं है। जिस प्रकार से बताया, परमात्मा ने देखा, ध्यान लगा करके मनु और मैया शतरूपा यानी कि महान तपस्या करते हुए मेरे नाम का गुणगान करते हैं। और अभी 28,000 वर्ष बीत गए, अभी तक मैं अपने भक्त को ही बोल गया था। आज सभी के अनुसार परमपिता परमात्मा ने क्या किया है, उसी समय भगवान विष्णु ने क्या किया, परमपिता परमात्मा उसी समय वहां से चल देते हैं। कहा, मनु महाराज मैया शतरूपा के पास में दर्शन देने के लिए नैमिष तीर्थ धाम को जो ही पहुँचे, मनु महाराज मैया शतरूपा एक ही पथ पर नेत्र को बंद किए हुए भगवान के भजन करते हैं। आज परमात्मा अनेकों प्रकार से आवाज लगाता है कि हे भक्तराज नेत्र को खोलो, मैं स्वयं परमात्मा आपको आवाज लगा रहा हूँ। लेकिन मनु महाराज मैया शतरूपा अपने नेत्रों को नहीं खोल रहे। क्यों? क्योंकि सोचते हो सकता है ऐसा न हो संसार में कोई माया ही आकर के मेरी तपस्या को भंग करने के लिए आया हो, कोई माया ही आ गई हो। अब हम आसानी में नेत्र नहीं खोल सकते हैं। लेकिन बार बार परमात्मा ने कहा, मैं हूँ और मेरे सिवा आपके पास में आने वाला कोई नहीं है, मेरे पास में और कोई आने वाला नहीं है। आप अपने नेत्रों को खोलो, आपकी तपस्या से बहुत ही प्रसन्न हो, यानी अति प्रसन्न हो। बार बार परमात्मा की आवाज लगाने पर आज जो है मनु महाराज मैया शतरूपा संकोच में पड़े हैं। ऐसा ना हो मेरी तपस्या कोई मिटाने के लिए आया हो, भंग करने के लिए आया हो। उसी समय आज संकोच करते हुए बार बार परमात्मा की आवाज को सुन करके मनु महाराज मैया शतरूपा ने नेत्र को खोला। देखा क्या परमात्मा हम और आप भगवान को इतना मानते हैं, लेकिन शायद समक्ष परमात्मा आ जाएगा तो हम और आप घबरा जाएंगे। ऐसा है कि नहीं? परमात्मा कहीं अचानक में आ जाए तो हम और आप घबरा जाएंगे कि भैया परमात्मा है नहीं, है जरूर, लेकिन अक्के बक्के सारे भूल जाएंगे परमात्मा आ गए। आज मनु महाराज शतरूपा मैया जो है हाथ जोड़ करके आंखों में आंसू आ गए और रोने लगी। परमात्मा ने क्या किया, कहा भक्तराज ठहर जाओ, रोने की क्या बात है, और आपकी तपस्या से अति प्रसन्न हो, जो मांगना है वो मांग लो, जो मांगना है वो मांग लो। आज परमात्मा से हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। उसी समय परमात्मा कहते हैं क्या, मनु और शतरूपा से सुनो कि मांगो मांगो बर भई नभवानी, मांगो मांगो बर भई नभवानी, परम गंभीर कृपा निशानी। आज
आज परम पिता परमात्मा ने मनु और शत्रुपा से कहा कि मांगो मांगो बर भई भवानी ओ परम गंभीर कृपा मंदशानी। जो कुछ मांगना हो वो मांग लो, इसमें संकोच करने की कोई बात नहीं है। मैया मनु महाराज से कहेंगे प्रभु स्वामी ऐसा करो, जो आपको मांगना है वो मांग लो, मेरी इच्छा कुछ नहीं है, जो आपकी इच्छा वही मेरी इच्छा है। उसी समय कहते हैं क्या कि दान शिरोमणि कृपा निधि के नाथ कहो सद्भाव कि चाहो तुम्हें समान सुत प्रभु सन कौन दुराव। मनु महाराज ने कहा प्रभु हम क्या मांगने वाले हैं, कुछ नहीं, केवल आपके दर्शन हो गए इतना ही काफी है, इतना ही काफी है। और प्रभु सुनो, अगर आपको देना है, अगर आपको देना ही है, आपको देने की इच्छा ही है तो मैं क्या मांग सकता हूँ। परमात्मा ने कहा संकोच मत करो, जो मांगना है वो मांगो, हम देने के लिए तैयार हैं। तो आज जो है मनु महाराज कहते हैं क्या कि हे प्रभु कुछ नहीं चाहिए, केवल मुझे चाहिए तो क्या चाहिए, आप जैसा पुत्र मुझे अगर प्राप्त हो जाता तो मेरा जीवन धन्य हो जाता। आज परमात्मा मुस्कुराए और कहने लगे कि हे भक्तराज आप क्या मांग लिए, अगर मेरे जैसा पुत्र चाहते हो तो यानी कि दूसरा तो कोई संसार में हो ही नहीं सकता है, क्योंकि पुत्र चाहते हो तो मुझे ही पुत्र के रूप में आपके प्रति आना पड़ेगा, यानी मेरे समान संसार में दूसरा कोई नहीं हो सकता है। तो उसी समय कहते हैं क्या, कितनी सुंदर चौपाई में स्वामी जी ने दर्शा दिया है कि आप सरीस खोजो कहाँ जाई, आप सरीस खोजो कहाँ जाई, आप सरीस खोजो कहाँ जाई, आप सरीस खोजो आप सरिस खोजो कहाँ जाई, 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 देखो ही हो बने आई। आज जो ही परम पिता परमात्मा ने कहा मेरे समान और कोई दूसरा नहीं हो सकता है, उसी समय मनु महाराज ने क्या किया, मैया शत्रुपा से कहा देवी आपको जो कुछ मांगना हो तो मांग सकते हो। उसी समय मैया ने कहा स्वामी ऐसा करो, हम क्या मांगे, हे प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो मेरे स्वामी की इच्छा है वही मेरी भी इच्छा है, जो मेरे स्वामी की इच्छा है वही मेरी भी इच्छा है, अब हम क्या मांग सकते हैं। और आजकल भैया अगर कहीं माताएं बहनें और भैया पति पत्नी दोनों लोग पास में हैं तो पति देवता कुछ और मांगे रखे और पत्नी कुछ और मांगे रखे, अगर कहूँ मंदिर में दोनों जो लोग साथ में यहाँ पहुँच जाए, ऐसा है कि नहीं। माताएं बहनें ज्यादातर ससुराल के प्रति नहीं सोचेंगी, बस अपने मई के खातिर मरी जाती है। का कहे ऐसा करो हमारे बप्पा कर सब कुछ बन जाए, हमारे मई के में कुछ हो जाए ना हो, कोई फर्क पड़े वाला नहीं है। और पति देवता है वही भैया जी हैं तो यह कहें कि हे परमात्मा ऐसा करो हमारा परिवार सुरक्षित रहे, हम अपने परिवार से कभी दूर ना होने पाए। भैया आप लोग बताइए, कभी आप लोगों ने सुना कि माताएं बहनें कभी ससुराल के लिए कुछ मांग रखी है? कोई मंदिर जाती ज्यादातर ससुराल के लिए कुछ मांगी है? ससुराल के लिए बहुत कम ही माताएं बहनें मांगती, मायके के लिए बहुत कुछ है। अरे मायके ऐसा का खास है जो मायकन खातिर मांगते हो, ससुराल खातिर कबो कबो मांग लिया करो। बोलो कृष्ण भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की।
तो उसी समय मैया शत्रुपा कहती है परमात्मा से क्या कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो मेरे स्वामी ने मांग रखा वही मेरी भी इच्छा है कि जो वरनाथ चतुर ने मांगा तो वरनाथ चतुर ने मांगा तो कृपाल मोहे अति प्रिय। मैया शत्रुपा ने कहा कि हे प्रभु, जो मेरे स्वामी ने मांग रखा वही मुझे भी चाहिए कि जो वरनाथ चतुर ने मांगा कि सो कृपाल मोहे अति प्रिय लगा। हे प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दे दीजिए। यानी कि परमात्मा से बतलाते हैं, दोनों लोग कहते हैं हे प्रभु, जिस प्रकार से जल के बिना मछली नहीं रह सकती है और जो है सर्प जो होता है मणि के बिना नहीं रह सकता है, हे प्रभु उसी प्रकार मैं आप के बिना इस जीवन में अपना जीवन अब नहीं व्यतीत कर पाऊंगा। और ऐसा वरदान मुझे दे दीजिए ताकि आपके यहाँ पर जाने के उपरांत मेरे पति और पत्नी यानी दोनों लोगों के प्राण आपके चरणों में छूट जाए, आपके चरणों में समर्पित हो जाएं। आज उसी समय परमपिता परमात्मा करते क्या है बतलाते हुए अपने भक्त रथ से ये सबर मांगे चरण गहरे सबर मांगे चरण गहरे यवम मस्त करुणा समय के अनुसार मनो महाराज मैया शत्रुपा दोनों लोग हाथ जोड़ करके परमपिता परमात्मा के चरणों में आज जो ही चरणों को स्पर्श करते हैं। इधर परमपिता परमात्मा अंतर ध्यान हुए, उसी समय मैया शत्रुपा और मनो महाराज ही अपने शरीर को छोड़ दिया यानी प्राणों को छोड़ दिया। आज इधर हुआ क्या है कि समय पाए तनु तजी अनिवासा पाए तने तजी अनिवासा जाए की नय मरावती वासा। मनो स्वर्ग में आई और आज जो है मनो महाराज मैया शत्रुपा परमपिता परमात्मा के चरणों में अपने शरीर यानी प्राणों को छोड़ दिया। और इधर परमपिता परमात्मा की कृपा से जा करके अमरावती में दोनों लोग वास करते हैं। और हुआ क्या, परमपिता परमात्मा के धाम में पहुंचे जा करके इधर धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। तो हुआ क्या है कि तब हे मनो स्वर्ग में आई, तब हे मनो स्वर्ग में आई दशरथ भय अवध में जाई। शत्रुपा कौशलपुर जाई, शत्रुपा कौशलपुर जाई,
शतरूपा कौशलपुर जाई भानुवंत तनया कहलाई। आज इस समय के अनुसार परम पिता परमात्मा ने क्या किया कि तब हे मनो स्वर्ग से आई कि दशरथ भये अवध में जाई कि शतरूपा कौशलपुर जाई कि भानुवंत तनया कहलाई। बोलो अयोध्या धाम की जय हो। श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। परम पिता परमात्मा की कृपा से आज मनु महाराज मैया शतरूपा आज परम पिता परमात्मा के वैधोत रूप से आज दर्शन किया और दर्शन करते हुए आज परमात्मा के दरवाजे पर जा करके अपना जीवन व्यतीत करते हैं। जीवन धन्य हो गया। मनु और शतरूपा परम पिता परमात्मा से जो ही वादा करके आए थे आज मनु और शतरूपा का वादा पूर्ण हो गया कि हे प्रभु मैं जा करके इस नरक से मुक्ति दिलाओ, पृथ्वी पर जा करके भगवान का भजन करूंगा, आपके नाम का गुणगान करूंगा। तो आज मेरी इच्छा पूर्ण हो गई जो ही आपके दर्शन हो गए। और यहाँ पर कोई आते आते वादा पूर्ण करता है? कितने लोग वादा पूर्ण किए हैं परमात्मा का? यहाँ पर कोई परमपिता परमात्मा से वादा करके आता है, यहाँ पर कोई वादा पूर्ण नहीं कर पाया है ना तो किया है। केवल यहाँ पर आकर के हम और आप माया के चक्कर में अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं। बोलो शंकर भगवान की, राधा रानी सरकार की। इस प्रकार से आकर के मनु महाराज मैया शतरूपा आज परम पिता परमात्मा के दर्शन करते हुए इधर अयोध्या नगरी में समय के अनुसार महाराज आज के यहाँ महाराज दशरथ का अवतार हुआ। परम पिता परमात्मा की कृपा से हम सभी भक्त हमेशा हमेशा के लिए अगर भगवान का भजन करते रहेंगे तो हम और आपका भी जीवन धन्य हो जाएगा। बोलो शंकर भगवान की, राधा रानी सरकार की। आइए एक छोटा सा शहर, इसके बाद में परम पिता परमात्मा की पावन आरती। बोलनी पड़े लगेगा क्योंकि बतलाया गया है हम और आप जो है यहाँ पर आते हैं